हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवास एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आप भी केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। आज की वीडियो हम देखेंगे कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, वुमेन के लिए एज रिलैक्सेशन कितना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ के आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। क्या कोचिंग लेना ही ज़रूरी है या फिर बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है केवीएस वैकेंसी कब आएगी। देखिए, अब से पहले जो केवीएस वैकेंसी आई थी वो आई थी 2018 में और उसके बाद में अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। अभी कुछ आरटीआई वगैरह लगाई गई थी पीछे और उनमें पूछा गया था कि वैकेंट पोस्ट कितनी है। तो केवीएस की तरफ से जो जवाब आया था उसमें उन्होंने बताया था लगभग लगभग 4000 के करीबन पोस्टें खाली है। तो आप ये मान के चलिए 4000 नहीं तो 3 से 3500 के बीच में आपकी वैकेंसी आने वाली है। और कब आने वाली है 100% तो हम कुछ कह नहीं सकते। 100% तो तभी होता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। अब तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार अगर हम बोलें देखा जाए तो जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके चांस बढ़ते हैं मार्च में। ठीक है, कब आ सकती है, मार्च में आ सकती हैं। तो आप मार्च के मान के चलिए मार्च में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अभी अभी आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और आंसर की भी आ चुकी है, आपने मिला भी ली होगी। हो सकता है आंसर की मिलाने में आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, नया नया पैटर्न है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भी मिलाई है तो भी कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। सीटेट का जो नोटिफिकेशन था उसमें भी क्लियरली मेंशन किया गया था कि रिजल्ट जो आपका वो 15 फरवरी तक आएगा। अब तक तो वो डेट भी नहीं आई है, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। आपका रिजल्ट 1-2 दिन में या फिर इस वीक में तो पक्का ही आने वाला है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, और जिन्होंने पास कर रखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं। तो सीटेट के बाद में जो सबसे बड़े एग्ज़ाम माने जाते हैं वो है केवीएस का और डी ट्रिपल एस बी का। डी ट्रिपल एस बी की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम की। अगर आप भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो जो ये पॉइंट मैंने सामने लिख रखे हैं ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप आज की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। इसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि एक एक के पॉइंट के बारे में। तो आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी करोगे आप उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात आती है अपर एज लिमिट की। अपर एज लिमिट आपकी जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी 30 ईयर्स और ओबीसी की 33 ईयर और SC ST की होती है 35 ईयर। जो महिलाएं हैं वो किसी भी कैटेगरी से हो उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसकी अपर एज लिमिट क्या हो जाएगी, 40 ईयर हो जाएगी। यानी कि 40 ईयर से तक अगर जिसकी एज है बनती है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। तो इस प्रकार से आप अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ से देख सकते हैं कितनी एज आपकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भी ये तो ज़रूरी है, इसके अलावा चाहे आपके पास में कुछ भी हो वो क्या होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन। तो देखिए, आपके पास में 12th हो, कम से कम 50% उसमें आपके मार्क्स हो या उससे ज़्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का आपका डिप्लोमा हो। इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पर इसको JBT बोलते हैं, कहीं पर इसको DED बोलते हैं, कहीं पर DLED बोलते हैं। वो आपके पास में होना चाहिए। या फिर आपके पास में 12th हो और साथ में 4 साल का जो BLED का कोर्स होता है वो हो। या फिर आपके पास में 12th हो और 2 साल का डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में है तो भी आप एलिजिबल हो। इसके बाद बात करते हैं बीएड वालों की। अगर आपने बीएड किया है और आपके ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स है या 50% है तो भी आप एलिजिबल हो। हाँ, बीएड वाले भी केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं। बस फ़र्क कितना है,
जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद में 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स होगा एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो आपको करना होगा। इसकी आप टेंशन ना लें, ये बोर्ड करवाएगा अपने आप, जो डिपार्टमेंट है आपका वो अपने आप करवा लेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको ये पता होना चाहिए आप बीएड कर रखा है आपने तो आप केवीएस पीआरटी के लिए एलिजिबल हो। और साथ में आपके पास में होना चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट। ठीक है, सीटेट आपका पास हो लेवल 1 का होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो भी लेवल 1 का होना चाहिए, और अगर आपने जेबीटी कर रखा है तो भी आपका लेवल 1 का होना चाहिए पास। आपको टीचिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाना जानते हो, और साथ ही आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए। देखिए, कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना है, ये हैं चीज़ें बाद की, ये आप बाद में भी सीख सकते हो। अभी फ़िलहाल फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है, एक तो आपका सीटेट लेवल 1 का एग्ज़ाम पास हो, दूसरा आपके पास में इन जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कैसा एग्ज़ाम आएगा, क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न में जो केवीएस का एग्ज़ाम पैटर्न है उसके 2 स्टेज है। स्टेज 1 में होता है आपका रिटन टेस्ट और स्टेज 2 में होता है इंटरव्यू। जो आपका रिटन टेस्ट होता है वो 150 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू होता है वो 60 मार्क्स का होता है। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 85% रिटन का और 15% आपका इंटरव्यू का ऐड किया जाएगा, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। पिछले बार जो वैकेंसी थी उसमें जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो जिनके 95 या उससे ज़्यादा मार्क्स थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 100 वालों को बुलाया गया था, उससे पहले वाले में भी 100 वाले को बुलाया गया था। तो अब की बार सेफ स्कोर क्या माने। देखिए, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, नया नया पैटर्न था, सबको पैटर्न का पता भी नहीं था, तो एक तो वो कारण था थोड़ा सा कम आने का। अभी सबको एग्ज़ाम पैटर्न पता है। हाँ, थोड़े से रिक्रूटमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं जो 2018 के बेस पे उसको आधार पे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है, ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला। जो भी चेंज होगा वो हम आपको बता देंगे जैसे भी नोटिफिकेशन आता है। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं 2018 के अनुसार। तो अभी हम देखें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस हिसाब से अगर लगाएं तो सेफ स्कोर जो होगा वो आपका, अगर आप टारगेट बना के चलेंगे 120 का, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर आपने 120 टारगेट हिट कर दिया, आपका स्कोर 120 आ गया, तो आप ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। इसके बाद में होगा इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आप क्लियरली आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, क्या क्या कितने कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे और कैसे कैसे आपकी लिस्ट बनेगी। ठीक है, और आप ये टारगेट ज़रूर बना के चलिए कि भाई आपके ना 120 मार्क्स आने ही चाहिए, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हुए एग्ज़ाम का जो आपका रिटन है उसका कैसा पैटर्न होगा। उस रिटन में आपका एग्ज़ाम है 150 मिनट का, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे, और उसमें जो आपका पेपर है उसके अंदर होता है पार्ट 1। पार्ट 1 में आता है जनरल इंग्लिश, जो कि 10 नंबर की 10 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल इंग्लिश में आपकी जनरल जो ग्रामर होती है वो पूछी जाती है, एक्टिव पैसिव टेंस नरेशन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये सारी आपके उसके अंदर पूछी जाती है, तो आपको ग्रामर की अच्छे से तैयारी करनी है। दूसरा आता है जनरल हिंदी, वो भी आपकी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल हिंदी में आपको व्याकरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम इस तरह की जो संधि समास ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी हैं। फिर जो पार्ट 2 है उसके अंदर आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, 10 नंबर की आएगी और 10 मार्क्स। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर लिटरेसी वो भी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, और पेडागोजी 10 नंबर की 10 क्वेश्चन। ठीक है,
पेडागोजी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आपको इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, इसके अलावा आप ना पढ़ें। ठीक है, केवीएस की एक यही खासियत है, जो उन्होंने पैटर्न बना दिया, जो उन्होंने सिलेबस दे दिया, उससे बाहर कुछ नहीं पूछते। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन फ़ायदा इस बात का है उन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आसानी है। हाँ, सिलेबस ज़्यादा है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, अलग अलग रिसोर्सेज पर जाना पड़ेगा, लेकिन कन्फर्म है यहाँ से आएगा तो यहीं से आएगा, इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेडागोजी का जो सिलेबस है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, डिटेल में इसकी डिस्कशन करेंगे, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें ये भी हम आगे जानेंगे। इसके बाद में 5वें नंबर पर आता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि 80 मार्क्स का होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। तो आपका जो पेपर हो गया कुल मिला के, ये जो 70 मार्क्स का पोर्शन है इसको बोलते हैं जर्नल पार्ट, और इसको बोलते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। तो यानी कि 70 का आपका जनरल पार्ट हो गया और प्लस में 80 का आपका हो गया सब्जेक्ट कंसर्न, टोटल हो गया 150 नंबर का। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये आप ध्यान रखेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो आप, उतना ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसका सिलेबस क्या होगा। सब्जेक्ट कंसर्न में 80 मार्क्स का पेपर है आपका और 80 क्वेश्चन है, जिसमें इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। देखिए, इंग्लिश का जो जनरल पेपर था उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन आए थे, 10 मार्क्स के, यहाँ पर भी। तो टोटल कुल मिला के इंग्लिश का आपका हो गया 20 का। इसी तरह से हिंदी भी 10 का है यहाँ पर, और पहले भी 10 का आया था, तो हिंदी भी कितना का हो गया आपका 20 का। तो आप ये चीज़ें यहाँ रखेंगे, हिंदी भी आपकी 20 की आएगी और इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। और फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस 20 का है, और जनरल मैथ आता है 20 का, और इन्वायरमेंट साइंस भी आता है आपका 20 का। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या आएगा। इंग्लिश में आर्टिकल, डिटर्मिनेंट्स, प्रोपोजिशन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, टेंस, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आएंगी, और साथ ही साथ टीचिंग मैथडोलॉजी, टीचिंग मेथड आएंगे इंग्लिश के। ठीक है, तो जो पहले वाला हमारे 10 नंबर के थे उसमें प्योरली ग्रामर आएगी, जो ये 10 नंबर का है इसमें आपके साथ साथ टीचिंग मेथड भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ग्रामर भी पढ़नी है और टीचिंग मेथड भी अच्छे से कर लेने हैं। टीचिंग मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पर भी आपने टीचिंग मेथड किए हैं, और आपने जो आपका कोर्स किया है वहाँ पर भी आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो आप उन्हीं किताबों से पढ़ेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में व्याकरण, भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, जो भी ही आपके आते हैं ये सारे आपको कर लेने हैं, और साथ ही शिक्षण विधियाँ। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पहले वाले जो पोर्शन था उसमें ओनली व्याकरण थी, यहाँ पर आपके साथ में साथ साथ क्या आ जाएगी, शिक्षण विधियाँ ही आ जाएगी। तो आपको अच्छे से व्याकरण कर लेनी है और शिक्षण विधियाँ भी कर लेनी है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। साइंस के जो देखिए जो 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको सभी अच्छे से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप बायो के क्वेश्चन का रट्टा लगा के चले गए और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को देखा ही नहीं, क्योंकि जो पिछले बार जो एग्ज़ाम आया था उसमें फिजिक्स के अच्छे वाले न्यूमेरिकल करवाए आए थे, तो उस हिसाब से आपको बढ़िया तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए टॉपिक्स दिए गए हैं, फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के भी है और बायो के भी हैं, जिनको आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी आप एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, और सिलेबस का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप कर सकते हो। बात करते हैं जनरल मैथ की। जनरल मैथ में देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस दिखाया गया है, तो आप यहाँ से आप अपना मैथ का जो टॉपिक होते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और मैथ का अच्छे लेवल का मैथ आता है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी है मैथ की भी। इसके बाद में बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की। देखिए आपका पीछे आया था जनरल साइंस, अब आया है इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस। ठीक है, ईवीएस इसमें क्या क्या आएगा, इसके अंदर होता है हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, जियोग्राफी भी होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में से बहुत सारा पोर्शन आता है। क्यों आता है, जो जैसे कि भी ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड होते हैं वो ज्योग्राफी में भी मिल जाते हैं, तो इसलिए ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री और पॉलिटिकल से भी आते हैं, तो वो भी आपको करने हैं। यहाँ पर
कुछ पोर्शन जो है वो साइंस से रिलेटेड भी है, वो क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको साइंस के तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी अच्छे से कर लेने हैं, ताकि आपके साइंस और ईवीएस टोटल कुल मिला के 40 मार्क्स के होते हैं। और अगर आप इनके सब्जेक्ट मान के चले तो 6 सब्जेक्ट आपको लगभग लगभग पढ़ने पड़ेंगे। 3 आपके साइंस के हो गए और 3 ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। तो इनको अच्छे से कर लेना है ताकि आपके बढ़िया मार्क्स आए। यहाँ से आप इनके टॉपिक्स देख सकते हैं, जो जो टॉपिक्स हैं वो आपकी बुक्स में ढूंढ के आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। आगे बात करते हैं। चलिए, आपको सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया। अब बात आती है बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। देखिए, मार्केट में हज़ारों बुक्स मिल जाएंगी आपको। आपकी कोई ख़ास बुक्स भी होगी, भी आप पहले से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इंग्लिश की भी होगी, हिंदी की भी होगी, मैथ की भी होगी, आपको अच्छे से पता भी होगा। अगर फिर भी अगर आप सोचते हैं KVS PRT के लिए अलग से क्या बुक होनी चाहिए, देखिए मैं यहाँ पर आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूँगा। ये बुक्स कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने सर्च किया है, मैंने इनको पढ़ा है, तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अच्छी बुक्स हैं, अगर आप चाहें तो ये ले सकते हो, नहीं तो आप आपकी मर्ज़ी है, आप इंग्लिश, हिंदी जो भी बुक्स आपके पास में हैं उनसे तैयारी कर सकते हो। हाँ, एक जो कंबाइंड बुक आती है उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकती, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अलग अलग बुक्स मैं चाहूँगा आप पढ़ें अगर आपको श्योर सिलेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की एक बुक आती है KD कैंपस की, नीतू मैडम की, वॉल्यूम 1 है और एक है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपको कंप्लीट ग्रामर अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई गई है, और वॉल्यूम 2 में आपके कुछ वोकैबुलरी वगैरह और इसके बहुत सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हैं। तो आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हो, या फिर आप एक ये वाली तो ले ही सकते हो। ये बुक्स आपको आपके बुक स्टोर पर मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो वहाँ से मार्केट से खरीद सकते हो। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। जो आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर लेंगे। एक बुक और है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। अगर आप चाहते हो भी वोकैबुलरी भी आपकी अच्छी हो, बढ़िया लेवल की हो जाए, तो इससे बढ़िया बुक कोई नहीं हो सकती वोकैबुलरी की। आप ये वाली टॉप की बुक मान सकते हो, तो ये ले सकते हैं आप। इसके बाद में मान लीजिए आपको KD कैंपस वाली नहीं लेनी है, तो यहाँ पर एक गोपाल वर्मा की बुक है, द इंग्लिश एक्यूमेन। बहुत ही बढ़िया टीचर है, अच्छे से करवाते हैं, इन्होंने बुक लिखी है, एक एक चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर रखा है, समझा रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, कंप्रहेंशन है, सारी चीज़ें एक ही बुक के अंदर दे रखी। तो ये भी बुक बहुत ही अच्छी है, चाहें तो आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं, और या फिर आप ऑनलाइन चाहें तो वीडियो के लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, ये वोकैबुलरी वाली अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छी तैयारी करने के लिए आप चाहें तो भी सोचें भी 1-2 नंबर भी ना कटे मेरा, तो उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट की 2-3 बुक्स आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको जो अच्छी लगे आप वो लें। ये नहीं कि भी आप कोई यही पर्टिकुलर बुक लें, आपकी मर्ज़ी है, ये मेरा खुद का सजेशन है, आप चाहें तो ले, आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमें हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की आती है कि आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, सामान्य हिंदी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो अच्छे से दे रखा है, तो आप वो ये बुक ले सकते हैं। ये नहीं तो आप लूसेंट की हिंदी आती है, वो भी अच्छी बुक है, और साथ ही अरिहंत की सामान्य हिंदी है, ये भी अच्छी। इन तीनों बुक्स में से आप कोई भी बुक ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया बुक है आपकी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये बुकें बढ़िया मानी गई हैं, और अच्छे से इनके अंदर समझाया भी गया है, तो आप ये ले सकते हैं। दूसरी बात करें जीके और करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं पहले। करंट अफेयर के लिए आप किसी पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कर सकते हो। जैसे अगर मैं देखूं तो एक चैनल है नेक्स्ट एग्ज़ाम। नेक्स्ट एग्ज़ाम चैनल है, जहाँ पर हर रोज़
एक वीडियो आता है करंट अफेयर का, सुबह आ जाता है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन पढ़ने में, यूट्यूब से पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको स्पीडी की करंट अफेयर आती है कि वार्षिकांक, ये हर महीने अपडेट होती रहती है, तो आप जब भी जाएं तो इसका न्यू एडिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको करंट अफेयर कितना करना है, आपको मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर ज़रूर कर लेना है, ठीक है। करंट अफेयर 1 साल का करना है, और 6 महीने का तो कंपलसरी है, 6 महीने तक का तो करना ही करना है। आप 6 महीने की बजाय 1 साल का करिए, ताकि कोई क्वेश्चन ना रह जाए। तो इस तरह से आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने नोट्स बनाइए और हर रोज़ उनको रिवाइज कीजिए, आपके करंट अफेयर में नंबर नहीं कटेंगे। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज, जीके की। जीके के लिए लूसेंट द बेस्ट बुक है। देखिए, इस बुक को पढ़ना, बार बार पढ़ेंगे ना आप, तो आपको समझ आएगा। एक बार पढ़ने से ये बुक समझ नहीं आती, लेकिन इतनी बढ़िया बुक है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप चाहते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो आप ये ले सकते हो। साथ ही साथ एक घटना चक्कर की आती है, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उसमें हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं सामान्य अध्ययन के विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये बुक भी आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है। पीछे के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए, सभी में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो ये बुक भी आप ले सकते हो। मार्केट में भी मिल जाएंगी, अगर आप चाहे ऑनलाइन लेना तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। देखिए, रीजनिंग 10 मार्क्स की आती है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रीजनिंग करने के लिए सबसे बढ़िया बुक है अरिहंत की, ये हिंदी मीडियम में है और ये इंग्लिश मीडियम में है। या फिर आपके पास में जो भी बुक्स है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छी बुक है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर 10 मार्क्स का आएगा, अच्छा वाला कंप्यूटर आएगा, तो आप चाहे तो अरिहंत की ले लो या फिर आप लूसेंट की ले लो। अरिहंत की जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, थ्योरी भी दे रखी है, आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। लूसेंट की भी अच्छी बुक है, आप जो चाहे ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है, आप जो चाहे आपकी लैंग्वेज हो उसमें ले सकते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो है अपनी पैडागोजी। देखिए, पैडागोजी के लिए एक बुक आती है पियर्सन पब्लिकेशन की, केवीएस टीजीटी पीजीटी नाम से, जिसमें 1500 प्लस के क्वेश्चन हैं जो पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं, आप ये वाले ले सकते हो। या फिर केवीएस पीआरटी के नाम से ही निकाली गई है, पियर्सन की ही है, चैप्टर वाइज पैडागोजी इसमें दी गई है, तो ये भी आप ले सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, पियर्सन की ही एक बुक आती है जिसमें 9000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं जो पीछे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप ये वाली भी ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जो आपने अभी अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया ही है, आपने वहाँ पर पैडागोजी की है ना, तो वो पढ़िए आप। और जो आपका जो कोर्स था उसके अंदर आपकी जो बुकें थी पैडागोजी की, वहाँ से पढ़िए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी फालतू की ज़्यादा बुकों में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक बुक को, पर्टिकुलर बुक को फॉलो कीजिए, उसी को अच्छे से कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बाकी मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, आप किसी बुक को ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें साइंस की। साइंस के लिए एक बुक है लूसेंट की, और भी बहुत सारी बुक आती है साइंस की, कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये एनसीईआरटी है, ये बहुत ज़रूरी है भाई। आप चाहे और बुक पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी ही बेस है और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको 6th to 10th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6 से 10th की एनसीईआरटी तो आप ज़रूर पढ़िए। देखिए, बहुत सारे आपको बोल देंगे कि बीएसपीआरटी है तो 6 to 8 पढ़ लीजिए, नहीं। बढ़िया लेवल का एग्ज़ाम आता है, तो आपको अगर बढ़िया वाली तैयारी करनी है तो 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़नी ही है, और अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और साथ में एनसीईआरटी पढ़ने के साथ में आप कोई, जैसे लूसेंट की ले लो या किसी और की ले लो, आप एक वो ले सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स ज़्यादा महंगी नहीं होती, आप मार्केट में परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन भी कर सकते हो, या किसी बच्चे से ले लो, ठीक है, अपने आस पड़ोस में मिल जाएंगे आपको, तो ये ले सकते हैं आप। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल होती है, आपका जो भी मीडियम है ले सकते हो।
अब बात करें मैथ की। मैथ का सिलेबस देखिए, आपने देखा होगा बहुत बड़ा सिलेबस है और अच्छे वाला मैथ आता है। तो सबसे बड़ी बुक आती है कि RS अग्रवाल की बुक है, बहुत ही बढ़िया है। और साथ में अगर आप ये ना लेना चाहें तो राकेश यादव की एक बुक है, ये भी बहुत बढ़िया बुक है। और इसके साथ में एक राकेश यादव की एक SSC मैथमेटिक्स के नाम से 1999 से 2020 तक के इसमें जो भी पेपर आए हैं उनके 9700 प्लस यानी तकरीबन 9.5-10 हज़ार के करीबन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। ये बायलैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में दी गई है, इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी में। आप ये भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आपने मान लीजिए इनमें से ये या ये बुक परचेज कर ली और अच्छे से मैथ कर लिया, तो अगर आप चाहें, देखिए मैथ होता है प्रैक्टिस करने से, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही बढ़िया आपका मैथ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाली बुक तो ले ही लेना, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अगर हम बात करें देखिए NCERT मैथ की, देखिए NCERT मैथ में आपके है ना बेस क्लियर होगा। जो एडवांस लेवल का जो मैथ होता है ना, जो कॉम्पिटिशन लेवल का मैथ है, वो तो आपको ना इन्हीं बुक से ही करना ही पड़ेगा। उसके लिए NCERT अकेले NCERT से काम नहीं चलेगा। तो ठीक है, तो आप ये बुक से ले सकते हो। बात करें EVS की। EVS में देखिए हमने देखा था अभी हेवी हिस्ट्री और पॉलिटिकल और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री की NCERT, पॉलिटिकल की NCERT और ज्योग्राफी की NCERT, ये चीज़ें आपको पढ़नी है 6th to 10th, ये बहुत कंपलसरी है। और साथ ही साथ आप पढ़ लें कोई भी, जैसे लूसेंट की है और भी प्रकाशन की अच्छी अच्छी बुक आती हैं, उनमें से आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वो बुक्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। इनमें से जो जो बुक्स आपके पास में है तो अच्छी बात है। अगर आपको इनमें से कोई आपको बुक अच्छी लगती है, आप ख़रीदना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, देखिए नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, वैकेंसी का वेट मत कीजिए, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो फॉर्म भरने के बाद में टाइम इतना जल्दी चला जाता है तो आपका कंप्लीट सिलेबस नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी भी मान के चलो, जैसे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के लगभग मान के चलो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का, अगर अच्छी आप कंफर्म जॉब चाहते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहें यहाँ से तैयारी करना, हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जाएगी अभी कुछ दिन में। NCERT के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप रिवीजन को अपना कंफर्म करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो समय समय पर मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।